मधुपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में हरिया नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत दयालु और गरीब था। वह अपने काम को ही भगवान मानता था। वह रोज जंगल जाता था और वहां से लकड़ी काटकर पास के बाजार में बेचता था। जो पैसा मिलता उसी से उसका परिवार चलता था। एक दिन वह जंगल से लकड़ी काटकर बाजार की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो ठंड में कांप रहे थे। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा, मेरे को थोड़ा तेरा मदद चाहिए। हाँ हाँ, बूढ़े बाबा, आप कहिए ना, मैं आपका क्या सेवा करूं? मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे कुछ लकड़ियों की जरूरत है ताकि मैं आग जलाकर अपने शरीर को गर्म कर सकूं। अरे आप चिंता मत कीजिए बाबा, मेरे पास कुछ सूखी लकड़ियां हैं, आप उन्हें ले जाइए। यह कहते ही हरिया ने बुजुर्ग बाबा को लकड़ी थमाई, लेकिन बाबा इतने कमजोर थे कि लकड़ी उनके हाथ से छूट गई। बाबा, आप तो लकड़ी उठा नहीं पा रहे। ठीक है, आप बस अपने घर का रास्ता बता दीजिए, मैं लकड़ी उठाकर आपके पीछे पीछे चलता हूँ। हरिया ने ऐसा कहकर लकड़ी उठाई और बुजुर्ग बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे जैसे हरिया जंगल की ओर बढ़ रहा था, उसे लग रहा था मानो जंगल और भी घना होता जा रहा हो। हरिया ने मन ही मन सोचा, ये कौन सा रास्ता है? मैं तो हमेशा जंगल आता हूँ, लेकिन यह रास्ता तो मैंने कभी नहीं देखा। ये सोचते हुए उसने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। आखिरकार उसने दूर से देखा कि घने जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी जैसा घर है। उसी घर में बाबा रहते थे। वह अंदर गया और सबसे पहले लकड़ियां जलाकर आग सुलगाई। आग जलने के बाद बाबा को थोड़ी राहत मिली और उन्हें अच्छा भी लगा। बेटा, तूने आज मेरी जान बचा ली। तेरा ये एहसान मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुझे एक राज बताता हूँ। बेटा, ये जंगल बहुत रहस्यमयी है। जो तू देख रहा है, असल में वह वैसा नहीं है। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। इसके अंदर एक बहुत पुराना खजाना छुपा है। उसका रास्ता मैं तुझे बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा पहाड़ है। उस पहाड़ के पीछे एक गुफा छिपी हुई है। उस गुफा में एक पुराना खजाना छिपा है। वह खजाना बड़ा ही अद्भुत है। उसमें रखा सिक्का 1 से 2 और 2 से 4 हो जाता है। हाँ बेटा, 2 बात हमेशा याद रखना जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। कभी डरना मत और याद रख, जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। ये सुनकर हरिया वहां से निकलकर अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया जो बाबा ने कहा था। और हरिया ने सोचा, कल सुबह होते ही मैं जंगल निकल जाऊंगा और जादुई खजाना ढूंढूंगा। सुबह होते ही हरिया जंगल की ओर निकल पड़ा। मन ही मन वह यही सोचता रहा कि क्या सच में खजाना मिलेगा। इसी सोच में डूबा वह बाबा द्वारा बताए गए रास्ते पर चलता रहा। आगे पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक गहरी खाई है। उस पर जाने के लिए कोई पुल नहीं था। ये देखकर उसने सोचा और कहा, ये क्या? ये तो एक गहरी खाई है। मैं उस पार कैसे जाऊं? मेरा मंजिल तो सामने है, मगर उस तक पहुंचने का रास्ता कहां से मिलेगा? तभी उसे याद आया कि बाबा ने कहा था, जो दिखता है वही सच नहीं होता। ये सोचकर उसने कदम आगे बढ़ाया तो देखा कि सामने अचानक एक पुल अपने आप बन गया। जैसे तैसे वह पुल पार करके एक घने जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल उसे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे और पास ही नदी का झरना बह रहा था। तभी दूर से उसने देखा कि एक शेर और एक चीता उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वह ठिठक कर रुक गया
और घबराते हुए बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया? शेर और चीता मेरी ओर बढ़ रहे हैं। आज तो मैं गया, ये दोनों मुझे ही खा लेंगे। इसी बोलकर वह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी शेर और चीता दोनों पास आ गए और उनमें से शेर ने कहा, रुक जा भाई, कौन है तू? ये जंगल में क्या कर रहा है? ये सुनकर हरिया पूरी तरह चौंक गया। आप बात भी करते हो? यह खाली मैं नहीं है, ये जादुई जंगल है। यहाँ जितने भी जीव जंतु हैं, वे सब मनुष्यों की तरह बातें करते हैं। लेकिन तुम किस काम के लिए आए हो, ये बताओ। हरिया ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद बाघ बोला, तुमने जो रास्ता चुना है वह बहुत कठिन है। केवल वही व्यक्ति इस रास्ते को पार कर सकता है जिसका दिल सच्चा और मन अच्छा हो। मुझे लगता है कि तुम वही मनुष्य हो जो अब तक इतनी दूर आ सका है। आगे बढ़ो और अपनी मंजिल को प्राप्त करो। यह मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। ऐसा बोलकर हरिया आगे निकल गया और बाघ व चीता दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। कुछ देर आगे गया ही था, तभी दूर से एक आवाज उसके कानों में पड़ी। बचाओ, बचाओ, बचाओ। वो उस आवाज का पीछा करने लगा। जाकर देखा तो नदी के किनारे एक तोता घायल पड़ा हुआ था। उसने जाकर उस पर कुछ जड़ी बूटियां लगाईं और तोता पूरी तरह से ठीक हो गया। और तोता ने बोला, धन्यवाद, तुम्हारी मदद के बिना मैं कभी ठीक नहीं होता। अब तुम मेरे सच्चे दोस्त बन गए हो। ये बोलकर तोता ने कहा, दोस्त, तुम किस काम से इस जंगल में आए हो? मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। हरिया ने पूरी घटना वो तोता को बताया। तोता ने भी मदद के लिए राजी हो गया और तोता ने कहा, दोस्त, तुम चिंता मत करो। मैंने वो रास्ता देखा है जो गुफा तक जाता है और वहाँ खजाना भी है। आप बस मेरे पीछे पीछे आइए। ऐसा बोलकर तोता धीरे धीरे उठने लगा और हरिया उसका पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उसके कान में अचानक एक आवाज आई। हरिया ने कहा, दोस्त, ये कौन है जो इतना जोर से आवाज कर रहा है? उसी समय तोता ने कहा, मैं जो डर रहा था वही हुआ। दोस्त, ये एक राक्षस है और इसका नाम हिडिंबा है। ये हमारे जंगल में आतंक मचाता है। हम लोग इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन अब तक कोई उपाय नहीं मिल पाया है। राक्षस की बात सुनकर मानो हरिया के पसीने छूटने लगे। वह पूरी तरह डर गया। डर के मारे उसने तोते से कहा, यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जंगल और ये राक्षस, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। दोस्त, तुम क्या बोल रहे हो? तुम इतने आसानी से हार मत मानो। तुम्हें तो पता है, यह जंगल रहस्यों से भरा है। एक बात और, जो दिखता है वह जरूरी नहीं कि सच हो। कभी डरना मत। ये कहकर वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके सामने अचानक एक बड़ा सा राक्षस आ गया। राक्षस आते ही बोला, डर मत बेटा, मैं शापित हूँ। असल में मैं इस जंगल का रक्षक हुआ करता था, लेकिन एक गलती की वजह से आज यह दंड भोग रहा हूँ। कृपया मेरी थोड़ी मदद करो। बोलिए रक्षक महाराज, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? तभी रक्षक ने बोला, बेटा, तुम जिस गुफा की ओर जा रहे हो, उसी गुफा में खजाने के साथ साथ एक जादुई बोतल में पानी रखा है। अगर मैं वह पानी पी लूं, तो मैं राक्षस से फिर से मनुष्य बन सकता हूँ। कृपया मेरे लिए वह पानी ले आना। ये सुनते ही हरिया बोला, अच्छा रक्षक जी, ये बात है तो आप तो भी ये जंगल का है। आप भी जाके गुफा से पानी लाकर आप भी पी के मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन मैं क्यों? ना बेटा, ये हो ही नहीं सकता। मैं क्या इस जंगल का कोई भी जीव जंतु गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा? ये जंगल का श्राप है और गुफा के अंदर सिर्फ वही इंसान जा सकता है
जो दिल का नेक और मन का सच्चा हो। मुझे लगता है आप वही इंसान हैं, दिल का नेक और मन का सच्चा। मुझे लगता है आज वो दिन आ गया है जब मैं फिर से अपने मनुष्य रूप में लौट सकता हूँ। ये कहकर ये तीनों गुफा की ओर बढ़ने लगे। गुफा तक पहुंचकर रक्षक ने कहा, जाओ बेटा, गुफा के अंदर जाओ और खजाने के साथ साथ जादुई बोतल को भी ले आना, ताकि मैं फिर से इंसान में बदल सकूं। और हाँ, याद रखना, ज्यादा लालच मत करना। हरिया ने गुफा के अंदर कदम रखा। कुछ समय चलने के बाद उसने देखा कि सामने खजाने का एक विशाल पहाड़ था, माना जैसे पूरी दुनिया का सोना वहीं इकट्ठा हो गया हो। वहीं एक कोने में एक बोतल में चमचमाता हुआ पानी रखा था। हरिया ने सोचा, इस पानी और कुछ खजाने को लेकर मैं बाहर चला जाऊं। फिर उसने गहरी सांस ली और सावधानी से खजाने में से 6 सिक्के उठाए। साथ ही वह जादुई बोतल भी अपने पास रख ली। संतुलित कदमों से वह धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल आया। देखो तोता, हरिया ने कर दिखाया। जो काम इतना सालों से कोई नहीं कर पाया, आज वो हरिया ने कर दिखाया। हरिया ने पहले आकर जादुई बोतल को राक्षस को दिया। राक्षस तुरंत जादुई पानी को पीने लगा। पीने के बाद तुरंत वो रक्षक में परिवर्तित हो गया। धन्यवाद हरिया, तुम्हारी बहादुरी और नेक दिल मदद से मैं फिर से जंगल का रक्षक बन गया हूँ। अब मैं इस जंगल और उसके जीवों की रक्षा कर सकूंगा। ये कहकर रक्षक जंगल की ओर चला गया और हरिया घर की ओर लौटने लगा। कुछ दूर आने के बाद मेटू से भी विदा लेकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। गांव देखकर उसे थोड़ा सुकून मिला। घर के अंदर जाकर उसने अपनी पत्नी को सोने के सिक्के दिखाए, जो 6 से बढ़कर 12 हो चुके थे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। जहां एक छोटी सी झोपड़ी थी, वहां अब आलीशान बंगला खड़ा हो गया। जहां गरीबी थी, वहां आज हरिया राजा जैसी जिंदगी जी रहा था।